सिद्धार्थनगर में जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती है कि हमने किसानों को खुशहाल बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिनिर्वाण स्थली पे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इस पे सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बढ़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पे नजर आता है। मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पुनर्वास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जगह जगह की कंप्लेनें हमारे पास हैं। आजमगढ़ में जो शिक्षा का केंद्र है वहां भी बेरोजगारी का बड़ा आलम है, बेरोजगारी चरम पर है और मुस्लिम भाइयों पे झूठे मुकदमे लगा के उनको तोड़ने का काम आजमगढ़ में किया जा रहा है। देवरिया में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उनका इतना अभाव है संस्थानों का कि सिंचाई और नहर व्यवस्था ध्वस्त है, खेती की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और अभी अभी हमारी सरकार ने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील अमेरिका के साथ, और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहां आएगा तो बहुत सारे सामानों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और अगर हमारा सामान वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है। सरकार ने इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इंपोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे और पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री की कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी सुंदर है, रात के अंधेरे में भी बच्चियां अगर सोने के गहने पहन के निकल जाएं तो कोई गुंडा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन कपसाड़ में, मेरठ में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी मां को, जब वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस मां को धारदार हथियार से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है और यमराज भी छुट्टी पे चला जाता है। इनका यमराज भी कहीं ढूंढा नहीं मिलता है। ये सरकार चला रहे हैं आप देखिए।